हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 10 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है जिसकी लेंथ 5 मीटर है और ब्रेड्थ यानी विड्थ दी गई है 4 मीटर। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज़ लेड ऑन द फ्लोर। और कहा गया है कि इस फ्लोर पर एक स्क्वायर शेप का कारपेट बिछाया जाता है जिसकी साइड 3 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड। अब उतने फ्लोर का एरिया फाइंड करना है जितने पे कारपेट नहीं बिछा है। तो देखिए, मान लीजिए ये एक फ्लोर है, ठीक है, जिसकी लेंथ 5 मीटर है और ब्रेड्थ 4 मीटर दी गई है। अब इस फ्लोर पर इस तरह से एक स्क्वायर शेप का कारपेट बिछाया गया है जिसकी साइड 3 मीटर है। अब हमें उतने फ्लोर का एरिया बताना है जितने पे कारपेट नहीं बिछा है। तो देखिए, इतने पर कारपेट नहीं बिछा है, इतने फ्लोर पर कारपेट नहीं बिछा है, तो हमें इसी फ्लोर का जो है एरिया फाइंड करना है जितने पर ये कारपेट नहीं बिछा है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम इस फ्लोर के एरिया में से, इस पूरे फ्लोर के एरिया में से अगर हम माइनस कर दें इस स्क्वायर कारपेट का एरिया, तो जितने पर कारपेट नहीं बिछा है उतने फ्लोर का एरिया निकल जाएगा। तो अब हम इस फ्लोर के एरिया में से माइनस कर देंगे इस स्क्वायर कारपेट का एरिया। तो देखिए, पहले हम फ्लोर का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 4 मीटर। तो एरिया ऑफ द फ्लोर, तो फ्लोर का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो फ्लोर की लेंथ और ब्रेड्थ है वो अलग अलग दी गई, यानी जो फ्लोर है वो रेक्टेंगल शेप का है। और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या दी गई है? 5 मीटर। 5 मीटर इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या दी गई है? 4 मीटर। तो देखिए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? स्क्वायर मीटर। सो एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर। तो फ्लोर का एरिया कितना है? 20 स्क्वायर मीटर। अब हम उस स्क्वायर कारपेट का एरिया फाइंड करेंगे। सो साइड ऑफ द स्क्वायर कारपेट इज इक्वल टू 3 मीटर। स्क्वायर कारपेट की साइड क्या दी गई है? 3 मीटर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट, अब उस स्क्वायर कारपेट का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, कारपेट किस शेप का है? स्क्वायर शेप का। स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड। तो साइड क्या दी गई है? 3 मीटर। सो 3 मीटर इंटू 3 मीटर। देखिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? स्क्वायर मीटर। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट इज इक्वल टू 9 स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर कारपेट का एरिया क्या है? 9 स्क्वायर मीटर। अब देखिए, अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड। उतने फ्लोर का एरिया फाइंड करना है जितने पे कारपेट नहीं बिछा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फ्लोर के एरिया में से माइनस कर देंगे स्क्वायर कारपेट का एरिया। तो फ्लोर का एरिया कितना है? 20। 20 में से माइनस करेंगे स्क्वायर कारपेट का एरिया। स्क्वायर कारपेट का एरिया कितना है? 9। सो 20 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा? 11 स्क्वायर मीटर। सो एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड इज इक्वल टू 11 स्क्वायर मीटर। तो उतने फ्लोर का एरिया जितने पे कारपेट नहीं बिछा है कितना है? 11 स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड्स 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। अ पीस ऑफ लैंड यानी ज़मीन का एक टुकड़ा जिसकी लेंथ 5 मीटर है और ब्रेड्थ 4 मीटर है। इस ज़मीन के टुकड़े पर 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स खोदी गई, यानी 5 फूलों की क्यारियाँ जो कि स्क्वायर शेप की हैं वो खोदी गई। और हर एक फ्लावर बेड की जो साइड है वो क्या है? 1 मीटर। वट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब पूछा गया है कि ज़मीन के जितने हिस्से पर ये फ्लावर बेड्स यानी ये फूलों की क्यारियाँ नहीं खोदी गई है उतने हिस्से का एरिया बताइए क्या है। तो देखिए, मान लीजिए ये एक पीस ऑफ लैंड है, ज़मीन का टुकड़ा जिसकी लेंथ 5 मीटर है और ब्रेड्थ जो है 4 मीटर है। अब कहा गया है कि इस ज़मीन के टुकड़े पर इस तरह से जो है ये 5 स्क्वायर फ्लावर बेड खोदी गई, यानी 5 जो है फूलों की क्यारियाँ खोदी गई हैं। अब पूछा ये गया है कि ज़मीन के उस हिस्से का एरिया बताइए जितने पर ये फ्लावर बेड्स नहीं खोदी गई है। तो देखिए, इतने हिस्से पर जो है ये फ्लावर बेड्स नहीं खोदी गई हैं फूलों की क्यारियाँ, तो हमें इसी हिस्से का जो है एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इस लैंड के एरिया में से हम, यानी ये जो पीस ऑफ लैंड है इसके एरिया में से हम माइनस कर देंगे इन 5 फ्लावर बेड्स के एरिया को। तो देखिए, पहले हम पीस ऑफ लैंड का एरिया फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ द पीस ऑफ लैंड इज इक्वल टू 5 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द पीस ऑफ लैंड इज इक्वल टू 4 मीटर। सो एरिया ऑफ द पीस ऑफ लैंड, तो देखिए हम पीस ऑफ लैंड का एरिया फाइंड करें। तो देखिए, यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ जो है अलग अलग है, तो यानी जो पीस ऑफ लैंड है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या दी गई है? 5 मीटर। 5 मीटर इंटू ब्रेड्थ दी गई है 4 मीटर। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर मीटर। सो एरिया ऑफ द पीस ऑफ लैंड इज इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर। अब हम उन 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स का एरिया फाइंड करेंगे।
साइड ऑफ ईच स्क्वेयर फ्लावर बेड इज इक्वल टू 1 मीटर। हर एक फ्लावर बेड की साइड कितनी है? 1 मीटर, यानी हर एक फूल की क्यारी की साइड 1 मीटर है। एरिया ऑफ ईच स्क्वेयर फ्लावर बेड, तो हर एक फ्लावर बेड का एरिया कितना होगा? देखिए जो फ्लावर बेड है वो किस शेप की है? स्क्वेयर शेप की। स्क्वेयर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड। तो साइड क्या दी गई है? 1 मीटर। सो 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वेयर मीटर। सो एरिया ऑफ ईच स्क्वेयर फ्लावर बेड इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर मीटर। तो हर एक स्क्वेयर फ्लावर बेड का एरिया कितना है? 1 स्क्वेयर मीटर, यानी उनमें से हर एक का जो एरिया है वो 1 स्क्वेयर मीटर है। पर हमें तो 5 स्क्वेयर फ्लावर बेड्स का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ 5 स्क्वेयर फ्लावर बेड इज इक्वल टू, देखिए हर एक स्क्वेयर फ्लावर बेड का एरिया 1 स्क्वेयर मीटर है, तो 5 स्क्वेयर फ्लावर बेड का एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर मीटर। तो उन 5 फूलों की क्यारियों का एरिया क्या है? 5 स्क्वेयर मीटर। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, मतलब लैंड के उतने हिस्से का एरिया हमें फाइंड करना है जितने पर ये 5 फ्लावर बेड्स नहीं खोदी गई हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे? हम पीस ऑफ लैंड के एरिया में से माइनस कर देंगे इन 5 स्क्वेयर फ्लावर बेड्स के एरिया को। तो देखिए पीस ऑफ लैंड का एरिया कितना आया? 20। सो 20 माइनस इन 5 स्क्वेयर फ्लावर बेड का एरिया कितना आया? 5। तो 20 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आया? 15 स्क्वेयर मीटर। सो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल टू 15 स्क्वेयर मीटर। तो ज़मीन के जितने हिस्से पर ये 5 फूलों की क्यारियाँ नहीं खोदी गई उतने हिस्से का एरिया कितना है? 15 स्क्वेयर मीटर। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।